एक सवाल है आपसे। सोचिए, जिस महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद पर कभी गुस्सा नहीं आया, जिस महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में आईएसआईएस के लहराते झंडों पर शायद कभी गुस्सा नहीं आया, जिन महबूबा मुफ्ती को आतंकवादियों के नमाजे जनाजा पर कभी गुस्सा नहीं आया, जिन महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में हिंदू नरसंहार पर शायद ही कभी गुस्सा आया, जिन महबूबा मुफ्ती को हिंदुओं की टारगेट किलिंग पर कभी गुस्सा नहीं आया इतना, जिन महबूबा मुफ्ती को सेना को पत्थर मारे जाने पर कभी इतना गुस्सा नहीं आया, सेना विरोधी नारेबाजी पर कभी गुस्सा नहीं आया, उन्हीं महबूबा मुफ्ती को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। रघुपति राघव राजा राम, कश्मीर में रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई है, उस पर महबूबा मुफ्ती को बहुत गुस्सा आ रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद पर कभी नहीं आया, लेकिन देखिए रघुपति राघव राजा राम से डर गई है महबूबा मुफ्ती। आखिर क्यों डर गई महबूबा मुफ्ती रघुपति राघव राजा राम से? कहानी सुनिएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के स्कूलों में महात्मा गांधी की जयंती को लेकर स्कूलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, कश्मीर में भी हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने इसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कश्मीर के कुलगाम का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा, बदलते कश्मीर की कहानी है। बदलते कश्मीर के एक स्कूल में कुलगाम में मुस्लिम बच्चे रघुपति राघव राजा राम गा रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर और देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की, पूरी कोशिश की। कहा कि यह मजहब पर हमला है। सोचिए, रघुपति राघव राजा राम, मजहब पर हमला है। राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी का नित्य का भजन मजहब पर हमला है। कश्मीर पर हिंदूवादी एजेंडा थोपा जा रहा है। पहले जिस पूरे वीडियो को लेकर विवाद है ना, उसको बहुत तफसील से तसल्ली से सुनिएगा, और फिर महबूबा मुफ्ती को गुस्सा किस बात का रहा है, वो क्या कह रहे हैं, वो भी सुना दीजिए एक बार जल्दी से। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। प्यारे माना सीताराम सीताराम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सनम कीजे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा का एक एजेंडा है जिसमें वो जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर जो इस्लामी सूफीज़म है, जो उसकी निशानियां हैं, जो उसकी ट्रेडिशंस है, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। का एक एजेंडा है जिसमें वो जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर जो इस्लामी सूफीज़म है, जो उसकी निशानियां हैं, जो उसकी ट्रेडिशंस है, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। यह है बदलता कश्मीर, और हमने लिखा है कि सबको सन्मति दे भगवान, महबूबा को सन्मति दे भगवान। जी हाँ, महबूबा मुफ्ती को सन्मति दे भगवान। महबूबा मुफ्ती कश्मीर के स्कूलों में रामधुन को कट्टरपंथी एजेंडा बता रही हैं, लेकिन कट्टरपंथी एजेंडा होता क्या है, इसके लिए कुछ दिन पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। झारखंड के स्कूलों से आई थी तस्वीरें, याद है आपको? याद करनी चाहिए। इन दो तस्वीरों की तुलना कीजिए और फर्क साफ है। बदलते कश्मीर का फर्क साफ है,
कुछ लोग कहते हैं कि कहां बदला है कश्मीर। ये 2 तस्वीरें उनको जरूर दिखाइएगा कि कैसे बदलते कश्मीर का फर्क साफ है। झारखंड में कुछ इलाके मुस्लिम बहुल हो गए थे तो स्कूलों में प्रार्थना बंद कर दी गई थी। झारखंड में प्रार्थना बंद कर दी गई थी और हाथ जोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। फ्राइडे वाले दिन वो छुट्टी, वो सारी चीजें, लेकिन यहां पर प्रार्थना बंद कर दी गई थी। जबरन स्कूलों में रविवार की बजाय जुमे के दिन यानी कि शुक्रवार को छुट्टी करा दी गई थी। और देखिए बदलते कश्मीर की तस्वीर। झारखंड में तो प्रार्थना पर बैन लग रहा है, लेकिन बदलते कश्मीर की तस्वीर यह है जहां राष्ट्रपिता बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाया जा रहा है। यह है बदलता कश्मीर। अच्छा, रामधुन की बात हो रही है। सवाल यह भी है कि खुद को सेकुलर बताने के लिए अगर फारूक अब्दुल्ला रामधुन गा सकते हैं, याद है ना, देवी के गीत गा सकते हैं, तो कश्मीर के स्कूलों में मुस्लिम बच्चे क्यों नहीं? याद करिए, महबूबा मुफ्ती जी आपके लिए है ये। फारूक अब्दुल्ला भी रामधुन गाते हैं। नहीं मिले मोहे राम मोहे श्याम, नहीं मिले मोहे राम मोहे श्याम मोहे श्याम। देखिए, फारूक अब्दुल्ला रामधुन गा सकते हैं, राम भक्त हो सकते हैं, तो फिर मुस्लिम बच्चे क्यों नहीं? प्रेम शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। ललित अंबरदार हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़ी आवाज है कश्मीर की। आपका स्वागत ललित भाई। प्रेम शुक्ला जी आपका। याना मीर चंदारी एक और कश्मीर की आवाज है। याना जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और अहमद अयाज भाई हमारे साथ। अहमद अयाज जी एक और कश्मीर की आवाज है। कश्मीर की आवाज है, जानी बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत जो है मैं याना आपसे कर रहा हूं। स्कूली बच्चों की बात है, कश्मीर की बात है, मैं आपसे शुरू। रघुपति राघव राजा राम, कैसे खतरे में इस्लाम? देखिए, आई टेल यू व्हाट, आपको मेरी आवाज आ रही है? राइट जी बिल्कुल क्लियर है, बोलिए याना। जी, रघुपति, मैं जैसे आपने देखा फारूक अब्दुल्ला भी कश्मीरी मुस्लिम है, वो रामधुन गा रहे हैं। मैं खुद कभी कभी जब मुझे डर लगता है मैं हनुमान चालीसा गा लेती हूँ। दैट इज नॉट पॉइंट। ये नहीं है पॉइंट, ये है कि दिल से गाना, एक फ्रीडम से गाना खुद, और जबरदस्ती गवाना। और मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कोई बीजेपी का एजेंडा है या किसी गवर्नमेंट का एजेंडा है या कोई हिंदू का एजेंडा है, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि जो बच्चे वहां पर, जाहिर सी बात है, वहां पर अब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आ रही है, तो वहां पर प्रिपरेशन चल रही है गांधी जयंती की। लेकिन गांधी जी की वो कोई भी धुन उठा सकते थे, जरूरी नहीं ये धुन उठाना। ये स्कूल ने खुद चूज किया है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी जो है किसी गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरफेयर करके स्कूल को बताया कि कौन सी धुन चूज करनी है। गांधी जी ने बहुत सारे भजन गाए थे, वो कोई भी चूज कर सकते थे। इससे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अहमदाबाद में सद्भावना फास्ट के बाद जब सैयद मौलाना साहब ने उनको टोपी पहनाने की कोशिश की, मोदी जी ने रिफ्यूज किया, लेकिन बहुत ही आदर के साथ रिफ्यूज किया। और मैं उसके लिए उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी एक रिलीजियस सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखा, एंड दैट वाज एन इंस्पिरेशनल थिंग टू डू। अब यही सेल्फ रिस्पेक्ट इन बच्चों के माँ बाप को भी होगा। इन बच्चों के माँ बाप को कैसे लगेगा जब वो राम को अल्लाह और अल्लाह को राम बोल रहे? बिकॉज यू नो, जो इस्लाम, जो मजहब है, इट टॉक्स अबाउट वफादारी टू अल्लाह एज वन गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह, वन गॉड। और अब क्या है कि सेक्युलरिज्म जो है वो एक जगह, इट मीन्स कि जो आपका धर्म है वो आपका धर्म, जो मेरा मजहब है वो मेरा मजहब है। एज लॉन्ग एज कोई मुसलमान किसी हिंदू की मंदिर नहीं तोड़ रहा, एज लॉन्ग एज वो खुद दिल से शामिल हो रहा है किसी हिंदू की। जैसे मैं आपको बता दूं, नए कश्मीर में पहली बार मैंने गणपति विसर्जन देखा इस साल। अच्छा, और पिछले 2-3 सालों से यहाँ पे वो हो रहे हैं कि कृष्णा पालकी निकल रही है जन्माष्टमी पे। तो ये है नया कश्मीर। इसमें जरूरी नहीं है कि किसी मुसलमान को मजबूर किया जाए कि वो, आप सोचो द रीजन क्यों महबूबा मुफ्ती ये कह रही है, आई डोंट सपोर्ट हर गवर्नमेंट, लेकिन मैं बता दूं उनका बोलने का मतलब क्या है, मकसद क्या है। एक एक करके चीजें जो हो रही है वो कश्मीरी मुसलमान एथोस के खिलाफ है। आप देखिए, कश्मीरी मुस्लिम्स जो है वहां पे मेजोरिटी में है। उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट करने की कोशिश की कि यहाँ पे लिकर स्टोर्स मत खोलना, वो भी खुल गए। फिर एक तरफ आप अमरनाथ यात्रा के लिए श्राइन खोल देते हो, लेकिन कभी कोविड बोल के, कभी सिक्योरिटी मेजर्स बोल के आप ईद पे जामे मस्जिद बंद कर देते हो। 2 मिनट बोला, मैं सवाल ले लेता हूं आपसे। या ना, मैं आपने 2 मिनट बोला, मैं सवाल ले लेता हूं। आपने कहा गांधी जी का कोई और भजन ले सकते थे, यही क्यों लिया? आपने बोला आप हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, हनुमान जी का भजन करती है जब आप पर संकट आपको आता है, तो आपका इस्लाम तो खतरे में नहीं आता? आपका इस्लाम, आपके माता पिता ने कभी बोला हो, आपका इस्लाम तो
अब मैं एक सवाल आप पूछ मुझे रहा हूँ आपसे, बताइए। मेरा एक सवाल है। अगर गांधी, मोदी जी ये ने जो टोपी पहनी जो होती, भजन है ना, तो क्या एक वो मिनट कम सुनिए ना, हिंदू होते? याना जी, याना जी, याना जी, याना जी, याना जी, जी। एक मिनट याना जी, जी। आपकी जानकारी के लिए, ये जो भजन है ना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू का, ये तो बल्कि बदला हुआ भजन है, आपकी जानकारी के जी, लिए। मुझे पता है। इसको हाँ, अल्लाह का तो ईश्वर अल्लाह इंक्लूजन है। तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह जी। तेरो नाम, इसमें तो दांडी मार्च के समय 1930 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये हिंदू मुस्लिम एकजुटता के लिए इसमें बदलाव किया था, जिसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इससे कैसे इस्लाम खतरे में आया? इसमें तो एकता की बात की गई है, खतरे में इस्लाम नहीं है मैडम, खतरे में शायद संभवतः राजनीतिक दुकान होगी, क्योंकि एक हो गए अगर हिंदू मुसलमान तो प्रॉब्लम है। इट इज अबाउट रिलीजियस सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे मोदी जी थोड़ी कम हिंदू हो जाते हैं अगर वो टोपी रघुपति पहने राघव होते। राजा मगर राम वो एक- कहने से सेल्फ वो एक रिस्पेक्ट self कैसे respect खतरे में आई? कैसे? आपके हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ने से क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खतरे में आई आना जी? लेकिन वो मेरा पर्सनल चॉइस है। तो ये आप किसी बच्चों का बच्चे को गांधी force जयंती नहीं कर की सकते तैयारी ना। हो रही है, आपको कहां से लग रहा है मजबूरी में इनको डंडे के जोर पर हो रहा है? ये मैंने पहले दिखाइए ही तस्वीर, कहा कि आपको मैं लग रहा है नहीं- मजबूरी से हो रहा है ये? मैं नहीं मानती कि किसी गवर्नमेंट ने मजबूर किया, मगर स्कूल अथॉरिटीज ने तो मजबूर किया ना बच्चों को, और वो कहां नहीं आपको करना लग रहा है? चाहिए, ये क्यों मेरा कहना है। क्यों मैं ऐसे कह दूं आपको मजबूर किया किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए? आपकी इच्छा है भाई, बिल्कुल। आपको कैसे पता उन बच्चों की इच्छा नहीं है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इसमें धर्म कहां से आ गया? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसमें कहां से आ गया? देखिए- अल्लाह का भी जिक्र देखिए, है, ईश्वर अल्लाह तेरो कुछ नाम। मुस्लिम ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि राम को अल्लाह बोल देना या अल्लाह को राम बोल देना, इसमें नहीं, मजहब की कहां बोला, जो कहां है बोला किसी तरह से इसमें? तौहीन पूरा होती है। पढ़िए ये ना, मुझे क्या है? लगता चलिए मेरे साथ पढ़िए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इसमें कहां राम को अल्लाह या अल्लाह को राम बोला? बताइए मेरे को, कहां बोला? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तेरो कौन है? तेरो तो राम ईश्वर जी है अल्लाह ना। तेरो नाम, तो कि आप इसमें- अल्लाह को पूछते हैं, हम ईश्वर प्रभु राम को पूछते हैं, सब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इससे कहां इस्लाम का अपमान हो गया? आप किसको सपोर्ट कर रही हैं आज? मैं हैरान हूं या ना? आपने बोला मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूं, आप फिर आप पर भी डंडा होगा मजबूरी का? देखिए, मैं सिर्फ एक कल्चरल प्रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रही हूँ, जो इनका अपना यही कल्चर है, कल्चर जो है हमारा हमारा हिंदू अपना- मुस्लिम एकता का मैडम, ये कल्चर है, यही हमारी पहचान है, हिंदू मुस्लिम एकता। इससे अगर ये खतरे में भजन नहीं कोई और भजन चूज कर लिया होता, क्यों इससे भाई, एकता कहाँ से क्यों खत्म हुई? क्यों आप मुझे इतना बताइए। डर? रघुपति राघव राजा राम से इतना डर? आपको मैं कहता हूं हनुमान चालीसा की जगह कोई और चालीसा, आप सरस्वती पूजन कर लीजिए, आप दुर्गा पूजन कर मुझे लीजिए, कोई आपत्ति आप कृष्ण नहीं की है, स्तुति मुझे कर कोई लीजिए, प्रॉब्लम क्यों हनुमान चालीसा पढ़ी आपने? ये मुझे आपकी कोई चॉइस आपत्ति है। नहीं कि तो- अच्छा, तो अहमद भाई कुछ बच्चों को कहना भी चाह रहे choice होनी हैं, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, ललित जी आ रहा हूं, एक मिनट, अहमद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। अहमद अयाज बताइए, रघुपति राघव राजा राम, कैसे आया खतरे में इस्लाम? अहमद भाई। देखिए अगर हम इसको बेहतर है कि उस लिहाज से हम इसको ना ले लें, ये इसको हिंदू मुस्लिम का मसला ना बनाएं, लेकिन एक चीज़ साफ जाहिर है कि देयर इज ए ट्रस्ट डेफिशिएंसी, भरोसे की कमी है। अगर कोई सही चीज़ भी इस वक्त, क्योंकि हालात ऐसे गुजर गए हैं अभी तक कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, अगर आप कोई अच्छी चीज़ भी करना चाहोगे तो उसको भी शक के नज़रों से देखा जाएगा। जिस तरीके से यहाँ 370 को एब्रोगेट किया गया, लोगों को कैदबंद करके उनको ना सुनते हुए, उसके साथ साथ जो भी बाकी चीज़ें हो गई, और ये एक शक सा और ट्रस्ट का डेफिशिएंसी सबसे बड़ी चीज़ है जो इसमें नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ जो चंदानी ने कहा, किसी हद तक उसने सही कहा, ये कि अभी तक जो कश्मीर के स्कूलों में है एक ख़ास तरीके की प्रेयर चल रही है, जो कोई कंट्रोवर्शियल प्रेयर नहीं है, सिर्फ वो दुआ है। और अगर हम वो दुआ किसी और स्कूल में जम्मू कश्मीर से बाहर भी करवाना चाहेंगे, शायद उनको भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये एक चीज़ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर एक को अपने रिलीजियस के हिसाब से प्रोफेस करने की इजाज़त देता है, और चूंकि यहाँ मुख्तलिफ रिलीजियस रहते हैं तो इसलिए कश्मीर के स्कूलों में हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, कश्मीर के स्कूलों में हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, वहां पर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। एक मिनट ना सर, एक सवाल पूछ रहा हूं, जिसका आपने जिक्र किया
लब पे हाँ, आती है मैं कह दुआ रहा बन हूं, के तमन्ना यूपी मेरी, ये तो सेकुलर है। तमन्ना मेरी पूछा, सेकुलर है, ये इसको सेकुलर है। इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। नहीं, इस हाँ सेकुलर है, इसको अच्छा, इम्प्लीमेंट और करके दिखाओ। रघुपति यूपी राघव के राजा गवर्नमेंट राम स्कूलों में। कम्युनल है। देख लेते हैं। नहीं 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 मैं नहीं, ये तो दुआ है ना जो हम कह रहे हैं, दुआ है। मैं कह रहा हूं एक माइंड सेट सा ऐसा है कि ये शायद आपको, हालांकि ये सिर्फ दुआ है, खुदा से दुआ करते हैं कि हमको मुझे सही आज रास्ते इतनी पर हैरानगी चलाओ, है अहमद भाई, और उसमें खुदा की आज इस देश में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू जो पूजनीय हैं, उनके लिखे भजन, मतलब उनका जो नित्य का भजन है उसको हम सांप्रदायिक कह रहे हैं। और सो कॉल्ड गोडसेवादी पार्टियां, सो कॉल्ड जिनको कथित गोडसेवादी, उनको वो लड़ रही हैं कि नहीं ये बापू का अपमान है, और कथित गांधीवादी पार्टियां चुप बैठी हुई हैं। आप सोचिए कितनी हैरानगी की बात है कि बापू का अपमान हो रहा है आज देश में, और उनके लिखे, उनके बताए नित्य के भजन को, लिखे नहीं, उनके नित्य के भजन को सांप्रदायिक कहा जा रहा है। जैसे कि कम्युनल लिखा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका भजन कम्युनल है। आज गोडसेवादी बचा रहे हैं कि नहीं भाई बापू का अपमान मत करिए, और गांधीवादी, सो कॉल्ड गांधीवादी, सबके मुंह में दही जम गई है। अच्छा बोलिए अहमद भाई, फिर आ रहा हूं ललित अंबरदार, लोन साहब और प्रेम शुक्ला, जल्दी अहमद। जैसे मैंने कहा, यहाँ के स्कूलों की जो रिवायत है, वहाँ एक खास तरीके की प्रेयर की जाती है, और आज जो है एक नई डायमेंशन है, और वो भी इस स्टेज पर जब ट्रस्ट डेफिशिएंसी जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप मिठाई भी दे दोगे ना, अभी उस मिठाई को भी सूंघ के खाया जाएगा। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंक, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज है दरार एकता से खत्म होगा ना अहमद भाई, कराओ ना एकता से ना, तो एकता का तो गीत है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये एकता का गीत है। लपे आती करोना यूपी के स्कूल, लपे आती करोना स्कूल में, यूपी के स्कूलों में, वहां भी तो हिंदू मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, हम लोगों ने अपने स्कूलों में गाया है, ये लागू कराओ ना, होता है कई, वहां लागू, हाँ है, हम लोगों ने अपने स्कूलों में गाया है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हम लोगों ने गाया है। हम लोगों ने तो नहीं कहा ये कम्युनल है, मुझे नहीं लगता। हम लोगों ने तो, क्या बातें कर रहे हैं आज गाई आपने? मुझे, मैं प्रेम शुक्ला और ललित अंबरदार और लोन साहब नहीं, एक मिनट रुकिए, आज पूरा देश देख रहा है। मुझे इतनी हैरानगी हो रही है प्रेम शुक्ला जी, आप लोगों को कथित गोडसेवादी कहा जाता है, आप लोग गोडसेवादी हैं, लेकिन आज बापू के अपमान पर, यह बापू का अपमान है, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है कि उनके नित्य के भजन को कम्युनल कहा जा रहा है, और कोई नहीं बोल रहा है आज। प्रेम शुक्ला, अमन भाई इसमें गोडसेवाद का तो कोई लेन देन नहीं है, लेकिन गांधीवाद और जिन्नावाद का लेन देन निश्चित तौर पर है। महात्मा गांधी को यह भजन अति प्रिय थी, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इसी को जिन्नावादी कम्युनल कहते थे, और प्रभु रामचंद्र जी का रामराज महात्मा गांधी ले आएंगे। जिन्नावादियों ने पाकिस्तान की मांग करते समय इसको मुद्दा बनाया था। आज कश्मीर में उन्हीं गांधी, चूंकि जिन्नावाद वहां हावी था, भाई कश्मीर का विवाद क्या था, गांधी के हिंदुस्तान के साथ कश्मीर आएगा कि जिन्ना के पाकिस्तान के साथ जाएगा? तो गांधी के हिंदुस्तान में जो कश्मीर है, जिस गांधी के हिंदुस्तान का कश्मीर है, जिस मुनि कश्यप का कश्मीर है, वहां आप जो है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अगर आप गांधी के सेकुलर भजन को, वो कह रहे हैं कि ईश्वर और अल्लाह सब एक ही मालिक के नाम है, ये गाने में इस्लाम खतरे में आ जा रहा है। किसका इस्लाम? जो पैगंबर मोहम्मद साहब खुद कहते थे कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है। जिन पैगंबर मोहम्मद साहब को हिंदुस्तान, प्रभु रामचंद्र जी के हिंदुस्तान से जिनको ठंडी हवा आती थी, आज जो है उन प्रभु राम का नाम अगर ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाली भजन में महात्मा गांधी की पंक्तियां आ जाती हैं, तो जिन्नावाद फन कर जाग आता है। कह रहे ये तो हमारी सुधार। भाई केरल के एक मुसलमान को समस्या हो जाती है कि जनगण मन पर अगर मैं खड़ा होता हूं तो मेरा इस्लाम खतरे में आ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट तक चले जाता है। वंदे मातरम गाने पर इनके संसद तक शफीकुर रहमान बर्क वो उठकर चले जाते हैं, अपमान कर देते हैं। तिरंगा ध्वज लाल चौक पर फहराया जाएगा, उसके समर्थन करने वालों के लिए अयाज भाई कभी नहीं खड़े हुए। वहां गोलियां चलवाने वालों के मानवाधिकार के गीत गाते हैं ये, कि कोई अगर किसी जमाने में लाल चौक पर तिरंगा ध्वज लेकर, यही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
जी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में गए थे, तो वहां पर गोलियों का सामना करते हुए गए थे। सुरक्षा बलों को भी लगता था कि इससे यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तिरंगा ध्वज से कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों का समर्थन करने में जिसको जरा भी संकोच नहीं होता, उसको महात्मा गांधी के गाए भजन पर देश टूटते हुए दिखाई देता है। तो जिन्नावादी अवैध वैचारिक संतानें कौन है, ये साफ समझा जा सकता है। मुझे ये लग रहा है कि अगर कल को कृष्ण का भजन हो जाता या हनुमान जी की चालीसा, एक मिनट सर, एक मिनट, मैं ललित भाई के पास जाऊंगा एक एक करके, फिर लोन साहब का एक एक कमेंट जल्दी से, एक मिनट का। लेकिन पहले ललित भाई, अगर कृष्ण का भजन हो जाता या हनुमान जी की चालीसा हो जाती, तो चलो ये कहते कि नहीं भाई ये थोपा जा रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा मैसेज कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, इससे भी इस्लाम खतरे में? इस्लाम खतरे में या इनकी राजनीतिक दुकान खतरे में? ललित अंबरदार। अच्छा एक और सवाल, एक मिनट इसी पर आग बोड़िएगा। मेरे ख्याल से ये वही तरीका है कहने का, जब 90 के दौर में कहा जाता था कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ये दूसरा तरीका कहना है कि यहाँ ये सब नहीं चलेगा भाई, ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम रघुपति राघव ये सब नहीं चलेगा, ये दूसरा तरीका है कहने का। एक मिनट आ रहा हूं ललित, फिर लोन, एक एक कमेंट ललित भाई। आज मैं महात्मा गांधी के अगेंस्ट मेरी बहुत शिकायतें हैं, राष्ट्रपिता है, अधिकार है मुझे उनसे शिकायत करने का। उन्होंने ये भी कहा था जब कि कश्मीर में मुझे आशा की किरण दिखाई देती है, जब पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक भी हिंदू और सिख नहीं बचा था। ये तब भी हमको सुनाया जाता है इन्हीं लोगों द्वारा महात्मा गांधी को कश्मीर के अंदर की आशा की किरण दिखाई दी थी, जब कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है 40 साल हिंदुस्तान की सो कॉल्ड आजादी के बाद। और किन नारों को जिसका आपने जिक्र किया, हवाला किया अभी, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ए कश्मीर के मुसलमानों, हिंदुस्तान से आजादी का मतलब अल जिहाद, अल जिहाद। कश्मीरी पंडितों, अपनी औरतें यहां छोड़ जाओ, मर्द यहां से दफा हो जाओ। हजारों लाखों मुसलमान सड़कों में थे, मस्जिदों में थे, ये आवाजें आ रही थी। और सुनिए सर, अभी मुझे जिक्र किया गया, मुझे हैरानगी नहीं है, मुझे आपने अभी किसी ने जिक्र किया, अभी आपने लब पे आती है दुआ, बचपन से आज तक हमें थोपा गया था ये दुआ करने के लिए, आपने पूरी नहीं बोली। सर एक लाइन आप एक बार, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, मैं बचपन से स्कूल के अंदर यही खुदाया करता रहा, मैंने तो कभी शिकायत नहीं की थी। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, जिसको ये दुआ जिसकी बता रहे ना, वो जिसके साथ कंपैरिजन करने की कोशिश हो रही है महात्मा गांधी के साथ, राष्ट्रपिता के साथ, ये मोहम्मद इकबाल जिसने पाकिस्तान बनाया था, जिसने 2 नेशन थ्योरी को एक एकेडमिक बेसिस दी थी, पूरे यूरोप में बदनाम किया उसने हिंदुओं को और हिंदुस्तान को कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, चंदा इकट्ठा करता था। ये उसकी दुआ है, ये उनको एक्सेप्टेबल है। एक गद्दार, हिंदुस्तान का गद्दार, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादर वतन के साथ गद्दारी की 14 अगस्त 1947 को, इस इकबाल के 2 नेशन थ्योरी के नाम पे, जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी के नाम पे। लेकिन उसकी दुआ हमको पूरे हिंदुस्तान में पढ़नी चाहिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम नहीं आना चाहिए वहां पे। क्यों? यही लोग बोलते हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, मैं लोन साहब के पास ब्रेक के पास जाऊंगा, इरफान हाफिज लोन भी है मेरे साथ, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ये जो ललित अंबरदार ने सवाल दिया कि भाई लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इससे अगर हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया तो रघुपति राघव राजा राम से इस्लाम कैसे खतरे में आ गया? लोन साहब इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा, छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। चेहरा, लोन पर लिए गए ट्रैक्टर की किस्त नहीं चुकाने पर किसान की बेटी को कुचला, लड़की की मौत। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में कुत्ते को टहलाने गए आदमी पर दूसरे कुत्ते ने हमला कर दिया। काफी दूर तक कुत्ते ने टांग पकड़कर उसे घसीटा, वहां तैनात चौकीदारों ने उसे बचाया। यूपी के मेरठ में बच्चा चोरी की अफवाह में महिला से मारपीट, गांव वालों का रंगे हाथ पकड़ने का आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस थाने ले गई। हरियाणा के अंबाला में बदमाशों की गुंडागर्दी, थाने के सामने ही 2 लड़कों को पीटा, पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज की। यूपी के शाहजहांपुर में एक आदमी को तेज आवाज वाली बुलेट से सफर करना भारी पड़ गया। भैंस भड़ककर मोटरसाइकिल सवार पर हमला कर चुकी थी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। असम में 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, वीजा की आड़ में धार्मिक प्रचार करने का आरोप, जांच एजेंसीज के निशाने पर 70 से ज्यादा लोग। MP के बुरहानपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान, 47 देसी पिस्टल और 4 कट्टे बरामद, 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दिन दहाड़े एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। मास्क और हेलमेट पहनकर आए 11 लुटेरे करीब 30,000 रुपए लेकर फरार। हरियाणा के यमुनानगर में पंजुपुर गांव के पास बने पुल से 4000 नट बोल्ट चोरी की घटना सामने आई। सहारनपुर पंचकुला नेशनल हाईवे 344 पर बना है पुल, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गढ़वा में दूसरे समुदाय के लड़कों ने नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। 3 दिन बाद डरा धमका कर छोड़ा, इलाके में तनाव का माहौल। बिहार के भागलपुर में तेज कटाव की वजह से गंगा में समाये दर्जनों घर, कई इलाकों की जमीन भी पानी में धंसी। डर के साए में रहने को मजबूर हैं लोग। यूपी के बहराइच में सरयू नदी में पानी कम होने के बाद कटान शुरू हुआ। नदी में एक मकान समाहित, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। स्थानीय लोग प्रशासन से नाराज। यूपी के गोंडा में तेज बारिश के बाद उफान पर घाघरा और सरयू नदी। पानी छोड़े जाने के चलते दर्जनों गांव टापू में तब्दील, ग्रामीण ले रहे हैं नाव का सहारा। यूपी के बाराबंकी में भारी बारिश, घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी, घर छोड़ने को मजबूर हुई जिंदगियां। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी बारिश से बोरी और पंजरा नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ के चलते कई गांवों का आपस में संपर्क टूटा। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। महाराष्ट्र के नासिक में पानी के तेज बहाव में बही स्कूटर सवार लड़की, सैलाब में सर्च ऑपरेशन के बाद मिला शव। निफाड़ इलाके की घटना। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी। यमुनोत्री के दर्शन के लिए जा रहे हैं श्रद्धालुओं की और बढ़ गई है दिक्कतें। घंटों हाईवे पर फंसे रहना पड़ा है। नोएडा की दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ही मजदूरों को लेकर यहां आया था। महाराष्ट्र के बीड में एनडीआरएफ के एक जवान की मौत, एक डॉक्टर की जान बचाने झील में उतरा था जवान, रेस्क्यू के दौरान डूबने से गई जान। यूपी के वाराणसी में तेज रफ्तार का कहर, गाड़ी ने स्कूटर सवार को रौंदा। मौके पर ही लड़के की मौत, पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। ताइवान में भूकंप से भारी नुकसान, कई इमारतें ढही, पुल भी टूटे, हर तरफ नजर आए तबाही के निशान। ताइवान के बाद मेक्सिको में भूकंप के जबरदस्त झटके, 7.6 की तीव्रता के साथ आया भूकंप। एक आदमी की मौत की भी खबर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बाढ़ से हालात बदतर, बाढ़ का पानी हाई टेंशन बिजली के तारों को छू रहा है। यहां हर तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। पंजाब के मोहाली में भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच आज शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। मोहाली केस में पुलिस की पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश, आरोपी छात्रा ने बाकी दोनों आरोपियों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। चैट में लड़की पर वीडियो भेजने का दबाव बना रहा था आरोपी। मोहाली में निजी यूनिवर्सिटी मामले में गिरफ्तार आरोपियों को एक साथ बिठाकर पुलिस कर रही है पूछताछ। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए आरोपियों के फोन। राजस्थान के नागौर हत्याकांड को लेकर बड़ा पर्दाफाश, संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद बम्बिहा गैंग ने फेसबुक पर पोस्ट कर हत्या की बात कबूली। नागौर में गैंगस्टर की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। संदीप बिश्नोई की कोर्ट में सरेआम गोली मारकर की गई हत्या, डेड बॉडी भी अपने साथ ले गए बदमाश। राजस्थान के नागौर में संदीप बिश्नोई के परिजनों ने 3 बदमाशों को नामजद करवाया। संदीप के गांव का ही एक बदमाश, पुलिस हिरासत में कई संदिग्ध। संदीप बिश्नोई हत्या केस में कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने बम्बिहा गैंग को दी धमकी। सोशल मीडिया के जरिए संदीप की हत्या का बदला लेने की बात कही। चंडीगढ़ में गैंग वॉर की आशंका से सीआईए दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई गई। जहां लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया, वहां भी बढ़ाई गई सुरक्षा, कई पुलिसकर्मी और कमांडो तैनात। राजस्थान के अलवर में बीजेपी नेता को ज्ञानवापी मस्जिद पर सोशल मीडिया पर कमेंट करना पड़ा भारी। सिर कलम करने और 56 टुकड़े करने की धमकी दी गई। सोसाइटी के लिफ्ट के पास मिला धमकी भरा खत। केरल में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के मामले में पीएफआई नेता की गिरफ्तारी, आरोपी अबू बकर सिद्दीकी को पुलिस ने पलक्कड़ से गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में बच्चे का शव मिलने के बाद लोगों का जोरदार हंगामा। आरोपी के घर में तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। 2 दिन से लापता था 5 साल का बच्चा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, एसएससी स्कैम के खिलाफ नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के सामने विरोध किया गया। जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, विधानसभा के बाहर भारी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। लंपी वायरस से हो रही गायों की मौत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप।
यूपी विधानसभा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम। प्यारे माना सीताराम सीताराम। और फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आ गया इस पूरी कंट्रोवर्सी पर। फारूक अब्दुल्ला जो खुद रामधुन गा रहे हैं, तो उनका भी स्टेटमेंट आ गया। एक बार जल्दी से सुना दीजिए महबूबा मुफ्ती पर क्या कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, जल्दी से। हर एक की अपनी अपनी रात है। हम लोगों ने कभी सेक्युलर झंडे को छोड़ा नहीं, जबकि 47 में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हम लोग वहाँ से अल्लाह अकबर का नारा लगता था। हमने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमने कभी टू नेशन थ्योरी नहीं मानी। हमने कहा नहीं, वो पैदा करने वाला। अगर हम वहाँ गए होते तो यहाँ का हिंदू कहाँ जाता, यहाँ का सिख कहाँ जाता, यहाँ का जो है बौद्ध कहाँ जाता? क्या उसको माइग्रेट करना था? हमारी लड़ाई वो थी, आज भी वही लड़ाई है। हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि इंडिया इज कम्युनल। चले इरफान हाफिज लोन, अब उनसे शुरू करना है। इरफान हाफिज लोन साहब, आप समझा दीजिए रघुपति राघव राजा राम कैसे आया खतरे में इस्लाम? लोन साहब देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां तक अगर किसी भी जगह पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप अगर कोई प्रेयर वहां पर होती है असेंबली में, तो अगर वो प्रेयर पूरी सेक्युलर है, रिलीजियस बेस्ड नहीं है, तो अगर वहां पर किसी एक जगह पर अल्लाह, ईश्वर, भगवान, वो चर्चा का विषय है क्या ये प्रेयर रिलीजियस बेस्ड है या नहीं है, इस पे अभी चर्चा चल रही है। तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि जहां तक सेक्युलरिज्म का ताल्लुक है, फ्रीडम का ताल्लुक है, आपको ये बताना चाहता हूं, भारत का संविधान कहता है कि सेक्युलरिज्म जो है वो रूह है, भारत जो है बेसिक स्ट्रक्चर हिंदुस्तान के संविधान का सेक्युलरिज्म। फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केशव भारती नंदा केस में कि आप इसे संशोधन भी नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते, जो पार्लियामेंट के पास अधिकार है। लेकिन आप देखिए वास्तव में हो क्या रहा है। आप जबरदस्ती करके कोई चीज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं स्वतंत्र दिवस है तो झंडा आप जबरदस्ती उठाइए। आप कह रहे हैं स्कूल में आप आपके मन का भजन करिए। से भी दिक्कत है, इन झंडा उठवाने के लिए इनसे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सोचिए, ये कह रहे हैं हमसे जबरदस्ती झंडा क्यों उठवाते हो भाई? ये हाल है इन लोगों का। चलिए ठीक है, बोलिए। आप बल के जोर पे कर रहे हैं। यहाँ पर कल आपने कोई इस्लामिक स्कॉलर्स को बंद किया, क्या कसूर था उनका कि लोग बच्चे अनलॉफुल एक्टिविटीज में आपने बंद किया 5-5 साल से। आप हम पे अत्याचार कर रहे हैं, आप हम पे जुल्म कर रहे हैं, आप हम मेरे जैसे रघुपति राघव राजा राम से कैसे जुल्म हो रहा है? इरफान हाफिज लोन, रघुपति राघव राजा राम से कैसे जुल्म हो रहा है? इसमें तो एकता की बात है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कैसे हो रहा है? अभी जो ललित अंबरदार ने पूछा कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, खुदाया मेरी। जब यहाँ तो हमारा हिंदू धर्म तो खतरे में नहीं आया, ललित भाई ने गाया, हम लोगों ने गाया भाई। आप लोगों का इतना कमजोर कैसे है मजहब, कैसे खतरे में आ जाता है? आप मुझे बताइए, जब उस बात को रेस्पॉन्ड करने दो मुझे। जी एक मिनट। लप्पे आती पे सस्पेंड किया, तब आपने चर्चा की थी, मुझे आप बताइए। किसको सस्पेंड करा, किसको सस्पेंड किया? जिसने लप्पे आती वो हेडमास्टर को सस्पेंड किया था यूपी में। क्या हुआ था? कहाँ है लोन साहब? अभी भी स्कूलों में ये होती है प्रेयर, अभी भी ये गीत गाया जाता है। कहाँ है लोन साहब? इतना कमजोर नहीं है हिंदू धर्म जो किसी प्रार्थना से खतरे में आ जाएगा। ना मजहब नहीं खतरे में आ रहा। आप लोगों को लग रहा है मिल ना जाए, हिंदू मुसलमान एकता हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे आप लोग? नफरत के खिलाफ है ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। लोन साहब
कोई खतरा नहीं है जैसे आप ये गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि किसी चीज को आप इंपोज जबरदस्ती नहीं कर कहां सकते। इंपोज है भाई, कहां इंपोज है भाई? 2 अक्टूबर की तैयारी आपको लग रहा है? बच्चे दिखाइए तस्वीरें लोन साहब को, आपको लग रहा है ये इंपोज्ड है? वो धुन गा रहे हैं आराम से, देखिए उन तस्वीरें देखिए भाई, वो धुन गा रहे हैं भाई आराम से, आपको लग रहा है इंपोज्ड है? कहां से आपको कैसे पता इंपोज्ड है? अरे बाबा 10 लाख फौजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर 10 लाख फौजी बैठे हुए हैं। कौन से देश के? आपके देश के ना, आप ही के देश के है ना, पाकिस्तानी थोड़ी ना। क्यों डर लग रहा है भाई? पाकिस्तानी बैठे हैं क्या? भारत के है ना, आप ही के मुल्क के है ना, आप ही के देश के है ना, हमारे भाई है वो, लेकिन उसका तो फिर क्यों डर लग रहा है भाई? फिर क्यों डर लग रहा है? कश्मीर में शांति नहीं है, तो तभी तो एक रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान, तभी तो हो रहा है लोन साहब को सन्मति दे भगवान। जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात होगी तो आतंकियों की दुकान बंद होगी, जो धर्म के आड़ में आतंक फैलाते हैं। मैं अहिंसा पे गांधी अमन जी मैं का रिस्पॉन्ड करूं थोड़ा? जी एक मिनट, याना बोलना चाह रही है, फिर अहमद भाई आऊंगा। याना बोलना चाह रही है, याना मीर। एक मिनट, ललित भाई आ रहा हूं, पहले याना, उसके बाद ललित और अहमद। पहले याना आप बोल लीजिए। याना 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 वो बिल्कुल आपकी जैसे। हाँ एक मिनट याना, लोन साहब एक मिनट याना को सुन लीजिए। याना, मैं दोनों साइड के पैनलिस्ट को कुछ बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे किसी ने बोला कि मुस्लिम्स जो है उनको प्रॉब्लम है वंदे मातरम गाने से। क्यों भाई? AR रहमान साहब ने वंदे मातरम को रीमिक्स किया, उनको क्या प्रॉब्लम है? जन गण मन गाने से हम कहते हैं कि हमारा मजहब प्रॉब्लम। चलिए वंदे मातरम गवा दीजिए एक बार लोन साहब से, अभी पता लग जाएगा आपको। गवा दीजिए लोन साहब से वंदे मातरम, अभी इनका धर्म ना खतरे में आ गया तो बताइए। जन गण मन इंडिया के लिए खेलता है, तब आप ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, आप ऐसे एग्जाम्पल। अच्छा, और दूसरा लोन साहब को भी मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन गवाइए ना वंदे मातरम इनसे, वंदे मातरम गवाइए ना लोन साहब से, अगर आपको लग रहा है ये गलत है, प्रेम शुक्ला गलत है, गवा दीजिए। लोन साहब को मैं कुछ और जवाब, लोन साहब को वंदे मातरम गवाइए ना। लोन साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो कह रहे हैं मौलानाओं को बंद किया, लोन साहब आपको पता है हंडवाड़ा के किंजर में मौलाना ने क्या किया? आज ही खबर आई है, माइनर लड़की को रेप करके उसको मार के गाड़ डाला। ठीक है ना? आप ये मजहब की वजह से ना क्रिमिनल्स को मत बचाइए, क्योंकि क्रिमिनल चाहे वो आसाराम बापू हो या कोई मौलाना हो, क्रिमिनल होता है। इसमें आप मजहब को मत लाना लॉ एंड ऑर्डर में। और जो आप आर्मी वालों को कह रहे हो, मैं आपको बोलती हूँ, अगर हमारे आर्मी वाले भाई यहाँ नहीं होते ना, तो आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस इतना झाड़ पाते टीवी पर बैठकर मिलके हम कश्मीरियों में जीना हराम कर देते हर जगह। दिस इज रिडिक्यूलस मैम, क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? अगर कोई भी अपराध करता उसे जेल में FIR होती है, थाने में FIR होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, कार्रवाई होती है। इनके ऊपर तो ऐसा कोई आरोप नहीं है। और अगर वो मुलविस है मनी लॉन्ड्रिंग में, इलीगल हवाला रैकेट, नहीं, लेकिन उसका धर्म देखना चाहिए ना। उससे पहले ललित अमरदार और प्रेम शुक्ला, पहले अहमद भाई, फिर ललित अमरदार और प्रेम शुक्ला। अहमद अयाज, पहले अहमद अयाज बोलिए। अहमद अयाज मैं थोड़ा ललित आ रहा हूँ। ये जो वकील, मैं थोड़ा रेस्पॉन्ड करूं। देखो ललित ने जो बात बोली वो सही। ललित ने जो एक बात कही, ललित ने जो एक बात कही बहुत सही कही कि एक वक्त जब ये यहाँ पर थे तब ये एक ही स्कूल में जब पढ़ते थे हम सब लोग, तो लब्बा आती ये भी पढ़ते थे, ये सही बात है। और उतना ही नहीं, नेशनल फ्लैग जो है वो स्कूलों में भी शायद बच्चे उठा देते थे खुद ही, और शायद स्टेडियम्स में भी लोग जोक दर जोक जाते थे, खाना पीना भी इकट्ठा होता था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि अब क्या हो रहा है, अब क्यों ये सिचुएशंस पैदा हो रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सवाल है हुकूमत के लिए, उन सियासतदानों के लिए जो इस वक्त इक़्तिदार में है, कि क्या हो रहा है इस वक्त। अगर थोड़ा सा भी, अगर जैसे मैंने कहा, अगर हम खांड भी दे देंगे कश्मीर को और वो भी सूंघेंगे इसको कि ये खांड सही है, खाने के लायक है, नहीं है। और इस यहाँ मैं अमरदार के साथ 110% इकरार करता हूँ कि हम इकट्ठे रहते थे, कोई ऐसा बात नहीं था। अब जब कोई चीज़ ज़बरदस्ती की जा रही है तो तब तो उस पर शक पैदा होंगे और मसले पैदा होंगे। इस वक्त भी वही आ रहा है। इसीलिए हुकूमत के लिए जागना ज़रूरी है। ये देखना चाहिए कि कश्मीरी लोग एक अच्छी चीज़ को भी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये हुकूमत के लिए सवाल है, उनके लिए सवाल है, और उनको जागने की ज़रूरत है। अहमद भाई एक काम कर दीजिए ना, क्या होता है कि जब, इसीलिए आप जैसे स्कॉलर्स को बुलाया जाता है जो एक मैसेज देते हैं, ललित भाई आ रहा हूँ, इसलिए आप जैसे स्कॉलर्स को, जैसे याना को बुलाया गया, उन्होंने बोला वो हनुमान चालीसा पढ़ती हैं। अहमद भाई आपको तो आपत्ति नहीं है ना रघुपति राघव राजा राम से? एक बार आप गाइए, सुनाइए, ताकि एक मैसेज जाए। हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज आना जरूरी है।
एक मैसेज जाना चाहिए ना, क्योंकि ये आतंकी और ये कट्टरपंथी चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुसलमान लड़े, और ये सेकुलरिज्म का सबसे प्यारा भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो मुसलमान बच्चे ना गाएं। आप बताइए, आप गाकर आप भजन, आपको भी क्या सांप्रदायिक लगता है? अमन आपके सवालात के साथ मुझे बहुत बार इत्फाक नहीं हो रहा है। आप ऐसा सवाल है जैसे आप मुझे कह रहे हो क्या आप भारतीय नहीं हो, आप कहिए कि मैं हिंदुस्तानी हूं। इसी से आपके सवालात से भी सवालात पैदा हो जाते और मसले पैदा हो जाते। आप जर्नलिज्म को जर्नलिस्ट के लिए भी मसला है, जो कट्टरपंथी आप जर्नलिस्ट के लिए भी इश्यू है। सर एक मिनट, और मैं वसूख से कह सकता हूं आप जर्नलिस्ट भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं यहाँ के मामले अच्छा, को, अहमद, यहाँ के मामलात को नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, कट्टरपंथी में। जिम्मेदार नहीं है, आतंकी जिम्मेदार नहीं है, पत्रकार जिम्मेदार है। कट्टरपंथी नहीं है, आतंकी नहीं है, पत्थरबाज नहीं है, अच्छा पत्रकार जिम्मेदार है। आपने बहुत बार मुझे नहीं बोला, एक मिनट रुकिए, आपने बहुत बार मुझे नहीं बोला, अहमद अयाज हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। सीधा सवाल, मैंने नहीं बोला, ये एक बार नहीं बोला मैंने आप पे, कोई मैंने शक नहीं किया अहमद अयाज आप पर। अगर आप हिंदुस्तानी का शक होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते, यहाँ सारे हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं। अगर मुझे शक होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते, नंबर एक। नंबर दो, अहमद अयाज इसलिए आपको बुलाया जाता है ताकि एक मैसेज दिया जाए। ये जो कट्टरपंथी बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनको गाकर सुनाइए। देखिए, मैं अहमद अयाज, मैं गाता हूं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आप गाइए एक बार ताकि मैसेज जाए कि कोई नहीं बांट सकता हम लोगों को। शुक्ला जी को बोलिए, आप प्रेम शुक्ला जी को बोलिए कि कुरान की आयत पढ़ के बोलो। क्या बोले? कुरान की आयत पढ़ के बोलो। कौन तो बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? वो पढ़, वही तो कुरान की आयत पढ़ देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई आप कोई भी कुरान की आयत अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा हिंदू की तरह भी खतरे में नहीं आएगा। कोई खतरे में नहीं आता याना जी। ये जो लब पे आती है दो कुरान की आयत है याना जी, जिंदगी मैं अभी तत्काल पढ़ देता हूँ। मेरा हिंदुत्व बिल्कुल खतरे में नहीं आएगा। लेकिन आप अपने कश्मीरी बंधु एजाज भाई से जरा रही रघुपति राघव राजा राम गवा दीजिए। आप जो कुरान की आयत कहेंगी मैं तत्काल दोहरा दूंगा। चलिए बढ़िया, जाना वो कह रहे हैं वो कुरान की आयत पढ़ेंगे, आप उनसे गवा दीजिए रघुपति राघव राजा राम। प्रेम शुक्ला चैलेंज कर रहे हैं आपको। आप पहले प्रेम शुक्ला जी ला इलाहा बोलकर दिखाएं, फिर वो भी बोलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, चलिए बोल दिया उन्होंने, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया उन्होंने। अब बोलिए, मैंने बोल दिया एक ही ईश्वर है। हमारे यहाँ एकेश्वरवाद है, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए बस, हमारे यहाँ एकेश्वरवाद भी है, अनेकेश्वरवाद भी है। अब आप जरा उसे गवा दीजिए। सीताराम, मैं खुद बोलती हूं। अरे आप उनसे भाई, मैं तो आपसे कहीं ना तो हनुमान चालीसा पढ़ती हैं। अहमद अयाज याना के साथ में इत्फाक, देखो अमन याना के साथ में इत्फाक करती हूँ, उसमें कोई मुझे परेशानी नहीं है। मैंने बताया ना कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी इस चीज से है कि जिस तरीके से इसको लाया जा रहा है, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, बाकी इसमें किसको परेशानी नहीं हो सकती। मैंने पहले ही बताया कि एक ट्रस्ट डेफिशिएंसी का मामला है। एक बार गाइए ना रघुपति राघव राजा राम, एक बार गाइए ना भजन, बहुत ही प्यारा भजन है, गाइए ना एक बार। रघुपति क्या बोला? रघुपति राजा, रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम। तो पावन सीताराम, इसमें कोई परेशानी नहीं। बोलिए पतित पावन, थोड़ी कोई मुसलमान हिंदू बनेगा और हिंदू मुसलमान बनेगा, वही तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू बनता है या कोई मुसलमान बनता है। इरफान हाफिज लोन एक बार रघुपति राघव राजा राम, यही है कि जिस आपको भी सन्मति दे दे माहौल भगवान। बनाया गया, लोन साहब एक बार आप भी रघुपति राघव राजा राम देना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमको रास्ते सही रास्ते पर सकता है, आपको भी सन्मति दे दे भगवान। लोन साहब, इसमें कोई परेशानी। प्रेम शुक्ला ने तो अब प्रेम शुक्ला ने सुना क्या सेकुलरिज्म की मिसाल पेश करी है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोला उन्होंने। हम चाहेंगे दोनों हाथों से बजाइए आज। अरे मैंने पहले भी कहा ना, आप कलयुग के एंकर बन चुके हो। आप भारत के हमारे एंकर करता हूं इसलिए। ये कलयुग के एंकर है। क्या कर रहे, कैसा प्रश्न पूछ रहे? ये जो अहमद साहब ने कहा आपको, आप कहते हैं क्या भारतीय, फिर बोले भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या करते आप? बोलिए ना रघुपति राघव राजा राम। कोई से ठेस क्यों? आपके कहने पे मैं क्यों बोलूं? आप होते तो फिर सेकुलरिज्म वन साइडेड क्यों एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? सेकुलरिज्म वन साइडेड क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? एक ही हाथ से थोड़ी ना ताली बजती रहेगी। मंदिरों में इफ्तारी भी होगी, ये तो अब देखिए आप, मंदिरों में इफ्तारी भी होगी, रोजे भी खोले जाएंगे, मस्जिदों में लंगर होगा क्या? ये क्या बात होती है? आप कहेंगे, आप कहिए।
मुझे समझ नहीं आता है बोलिए ना, टोपी क्यों नहीं लगाई उसने गुजरात में जब किसी मौलाना ने नहीं पहनाई टोपी में? ये कौन सा लब हिंदू पे मुस्लिम आती लिखा है दुआ था? तमन्ना बन के मेरी ये नहीं, अमन प्राइम मिनिस्टर को बताइए ना, एक मैसेज आएगी। ललित को अमन बोलते हैं एक बार, ललित अमन प्राइम मिनिस्टर को बताइए, एक मैसेज आएगी। ललित अंबरदार, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। ललित अमन अंबरदार, जी, ललित अमन भाई जी, आप बोलिए। ललित आज मैंने पहले ब्रेक से पहले बताया था कि राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के अगेंस्ट मेरी बहुत शिकायतें हैं। राष्ट्रपिता है, मेरा अधिकार है उनसे शिकायत करने का, लेकिन आज मैं उनका बहुत आभारी हूं। आज महात्मा गांधी की वजह से कश्मीर के अंदर जो पूरे 32 साल से हर फोरम पे, हर नेटवर्क पे, हर चैनल पे बोलते थे ये लोग, हमने गांधी के भारत के साथ विलय किया था, हम गांधी के फॉलोअर्स हैं। आज महात्मा गांधी ने इनका नकाब, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी का हिजाब उतार दिया, सबका उतार दिया सर, सबका उतार दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लोग बता रहे हैं ना कि उस वक्त हम पढ़ते थे, सुनिए अहमद अयाज, जेनोसाइड एक दिन में नहीं होता, जेनोसाइड का एक प्रोसेस होता है। हम उस वक्त भी जेनोसाइड के शिकार थे, जब हमको नौकरी नहीं मिलती थी, जब हमको प्रोफेशनल कॉलेज में सीट नहीं मिलती थी, इसके बावजूद कि हमारा मेरिट होता था, हमको तंग किया जाता था वहां पे। ये जेनोसाइड के प्रोसेस होते हैं। जुम्मा के जुमे होता था वहां पे जहाद, लेकिन जब तक आप लोगों ने, कश्मीर के जहादियों ने कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर AK-47 राइफल से वार नहीं किया, जब तक आपने हमारी औरतों के ऊपर हाथ नहीं लगाया, तब तक हम लोग उसको सहते। आपके बीच में मैं नहीं बोला था मैम, आपके बीच में नहीं बोला था मैम, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। प्लीज लेट मी स्पीक मैम। मैं सुनिए, और सुनिए सर, ये जो सूफी कलाम की बात कर रहे हैं ना आप, कश्मीर की सबसे बड़ी सूफी श्राइन सारे शरीफ है। सारे शरीफ को जब जलाया गया था ना, कश्मीर के मुसलमानों ने नारा लगाया था, क्योंकि वो उसके अंदर वहां पे मेजर मस्तगुल पाकिस्तानी जहादी था, बोले सार बनी गई मस्तगुल कच्चे, सारे शरीफ तो दोबारा बनेगा, हमारा मस्तगुल कहां बनेगा? मस्तगुल जहादी के साथ सारे बोलने दीजिए। तीसरी बात बताना चाहता हूं, एक करके बोलेंगे अहमद भाई, एक करके, अच्छा लगेगा। आपके बीच में वो एक शब्द नहीं बोले। मैं लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट, आई रिक्वेस्ट ललित, मैं कंप्लीट करना चाहता हूं। मैं कंप्लीट, एक सेकंड मुझे 10 सेकंड शुक्ला जी आ रहा हूं। और प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे आज तो अपनी आंखें खोलिए, कहां हम किन दरिंदों के हम भेज रहे हो आप हमें, जहां पे आपका अल्लाह और ईश्वर इकट्ठे नहीं बोल सकते। आप कहते हो कि आप भूल जाओ आपका नरसंहार हुआ था। आपके गवर्नर टेलीविजन पे बोल रहे हैं, वहां पे बता रहे हैं कि अगर आपको कश्मीर आना है तो आपको इच्छा जाहिर करनी होगी। आप जिहाद के सर्वाइवर जो हैं, जेनोसाइड के, नरसंहार के सर्वाइवर्स हैं, उनको कहते हो, ये चैलेंज दे रहे हो। आपने अभी तक मान्यता नहीं दी कि आपने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार औपचारिक तौर पे मान लिया। एक जिहादी, एक परपेट्रेटर ऑफ मर्डर, मास मर्डर, रेप, इसको सजा नहीं हुई है। आप मुझे चैलेंज करो कि मैं वहां जाऊं। आज तक सक्सेसिव गवर्नमेंट ने कश्मीर को राइट ऑफ किया था, मुझे गर्व है, हम कश्मीरियों ने हिंदुस्तान को जगाया, आज तक कश्मीर की मशाल जिंदा रखी। और आपका गवर्नर मुझे कहता है तुमको आना है तो तुमको अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं आप? ये गवर्नर है, ये आप कह रहे हैं, ये हमको मैसेज दे रहे हैं आप सुनिए किनके पास, जहां पे ईश्वर और अल्लाह इकट्ठे नहीं बोल सकते हो। हमने क्या सहाया है, आप समझ लीजिएगा। ये शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि वहां पर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम गाने पर पाबंदी, एक तरीके से वहां गाने पर सेकुलरिज्म और सांप्रदायिक पता नहीं क्या हो जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, तो सारे पूरे देश ने पूरी दुनिया ने अपनी नंगी आंखों से देखा है कि वहां पर कश्मीरी हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाकर बलात्कार किया गया, घर जलाए गए, मंदिरों को तोड़ दिया गया, 4 लाख से अधिक लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। और आज भी जो स्वयं को गांधीवादी कह रहे थे, वो गांधी का अल्लाह अकबर तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाने के लिए तैयार नहीं है। रघुपति राघव राजा राम के नाम पर आपत्ति है। जो गांधीवादी, अभी जब पैनल में बैठे तो कहा मैं गांधीवादी हूं, लेकिन गांधी को नहीं मानना है। मैं पैगंबर मोहम्मद साहब का फॉलोवर नहीं हूं, लेकिन मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में कोई आपत्ति नहीं है। तो हिंदुओं को कभी आपत्ति मुसलमानों से, इस्लाम से कहीं से नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान परस्त शक्तियों ने इस्लाम के नाम पर निर्दोष हिंदुओं का कत्ले आम किया, ये सत्य है। और भेड़िए के मुख में निर्दोषों को नहीं भेजा जा सकता। मान्यता नहीं देते सर। निश्चित तौर पर जब गवर्नर कह रहा है कि मैं वापस जाऊं, नहीं नरसंहार पूरा बोलने दीजिए, घूम रहे हैं, उनके साथ जाऊं मैं। ललित पूरा बोलने देते हैं, एक एक करके।
आपका गुस्सा जायज है, लेकिन एक एक करके प्लीज, एक एक करके। ललित जी, मैं शुक्ला आपके आक्रोश का हजारों लड़के लड़कियां पिछले 3 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल भट्ट के मारने के बाद ऑफिस के अंदर मुसलमान भी बैठे हैं, एक हिंदू बैठा है, जिहादी आता है उसको पुख्त करता है, मार देता है। तो आप उनको, सर उनकी तनख्वाहें काट रहे हो आप, जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 32 साल के बाद जब राहुल की शव यात्रा श्रीनगर में निकली, वंदे मातरम का नारा लगा, आपकी गवर्नर की व्यवस्था ने उनके पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस फेंके, क्योंकि उन्हें भारत माता की जय बोला। 32 साल के बाद 3 महीने से वो प्रोटेस्ट पे हैं। आपकी सरकार की तरफ से इंडिफरेंस इंडिफरेंस इंडिफरेंस। वो कह रहे हैं, उनकी हिमाकत देखो क्या है, तुमको कश्मीर जाना है तो तुम्हें इच्छा जाहिर करनी होगी। उन्हीं मोहल्लों में जाएंगे क्या? मेरा घर है वहां पे, कहां पे जाऊंगा मैं? 5000 की नौकरी, मनमोहन सिंह की नौकरी का छलावा लेके चल रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे सर? नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो ऐतिहासिक कदम दिखाया, सैकड़ों वर्षों के बाद दिल्ली में एक सनातनी व्यवस्था चल रही, चीजें बदल रही है ना। अब आप बताइए ललित, यही राम राज्य का वादा था ना? कभी सोचा था कश्मीर के स्कूलों में रघुपति राघव राजाराम गाया जाएगा? मुझे सुनने की कृपा करें। एक मिनट में आ रहा हूं प्रेम शुक्ला। ललित भाई, कभी हम लोगों ने सोचा था क्या? हम लोगों ने सोचा था कि कश्मीर के स्कूलों में रघुपति राघव राजा ये भजन गाया जाएगा? ये हो रहा है ना, ये हो रहा है ना, चीजें बदल रही है ना। अगर नहीं बदल रही होती तो थोड़ी ना दर्द हो रहा होता कट्टरपंथियों को इतना। सबसे बदल रही है ना चीजें, क्या नहीं बदल रही? गांधी गांधी बोलते थे, गांधी हमारा राष्ट्रपिता है। ऐसा नहीं है ना, चीजें बदल रही है ना। कभी सोचा था 370 हट जाएगी? कभी सोचा था कि कश्मीर का बच्चा अब जय श्री राम मतलब अल्लाह, सर जो वहां पर रघुपति राघव राजा राम, सोचिए ना, चीजें बदल रही है ना। अहले हदीस के अभी याना ने बताया वहां पर, अभी याना ने बताया वहां पर, अभी याना ने बताया गणेशोत्सव हो रहा है कश्मीर में। अभी उन्होंने याना ने बताया कि कृष्ण को लेकर उत्सव है, गणेशोत्सव हो रहा है वहां पर, रघुपति राघव राजा राम गाया जा रहा है वहां पर। निकलती थी झांकी, पूरे श्रीनगर में निकलती थी, पूरे कश्मीर में निकलती थी। अभी लाल चौक तक सीमित रखे, सिंबॉलिक करके। मुझे नहीं लगता कि आप ललित भाई कैंसर है, निर्वास करे हो जेनोसाइड। कैंसर है ललित भाई, कैंसर है, कीमोथेरेपी की जरूरत है, चल रही है ना? ऐसा तो नहीं है, चल रही है ना? ऐसा तो नहीं है अचानक से चुटकी बजाते हो जाए। जी वही, अब प्रेम शुक्ला को बोलने देते हैं, फिर याना और अहमद भाई और लोन साहब आऊंगा, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जवाब देंगे। बहुत देर से नहीं बोल पाए, बहुत देर से नहीं बोल पाए प्रेम शुक्ला। हो गया ललित भाई, हो गया। प्रेम शुक्ला आप बोलिए, कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। एक एक करके प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर में जिस तरह से अलगाववाद की आग को लगाकर 70 वर्षों तक तापा गया, उसका परिणाम इस देश को भुगतना पड़ा है। और उस भुगतान का ही आक्रोश आज ललित अंबरदार जी प्रकट कर रहे हैं। मैं उनके दर्द को समझता हूं। जैसा आदरणीय अमन जी ने कहा कि देखिए, जब एक कैंसर भयंकर हुआ तो कीमोथेरेपी पर दर्द होगा। कई बार पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कई बार उसको लगता है कि मुझे और बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन इस सत्य को समझें कि संप्रभु भारत कश्मीरी पंडितों के साथ पूरी शक्ति के साथ खड़ा है, और हम कश्मीर को पूरी तरह से परिवर्तित करके मानेंगे, उसको अलगाववादियों से मुक्त करके मानेंगे, आतंकवादियों से मुक्त करके मानेंगे। आतंकवाद, अलगाववाद और जो ये नफरत की आग है, जैसे इरफान हाफिज लोन जैसे जो नफरत के सौदागर हैं, जिनको रघुपति राघव राजाराम गाने में आपत्ति है और आतंकियों के सुर में सुर मिलाने में स्वयं को धन्य पाते हैं, ऐसी शक्तियों और विचार दर्शन से भी कश्मीर की घाटी मुक्त होगी, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और कश्मीर घाटी में पंडित अपने मर्जी से जाएगा, इतनी ही बात की जा रही। तो मर्जी कब होगी? जब स्वयं को सुरक्षित, स्वयं को सशक्त महसूस करेगा। बोलिए इरफान हाफिज लोन, अब आप बोलिए इरफान हाफिज लोन की। इतना गुस्सा कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर नहीं आया, इतना गुस्सा कश्मीर नरसंहार पर नहीं आया, इतना गुस्सा आतंकी के मरने पर, नमाज जनाजा पर नहीं आया, इतना गुस्सा पत्थरबाजी पर नहीं आया, सेना विरोधी नारेबाजी पर नहीं आया, जितना गुस्सा रघुपति राघव राजाराम पर आया। लोन साहब, मुझे लगता है आप जो नेशनल ये ड्रामा ऑफ स्कूल है उसके आप अच्छे छात्र हैं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 70 साल हमने यहाँ पर जो देखा है, जो डॉक्टर करण सिंह साहब यहाँ के जो थे जम्मू कश्मीर से सदर रियासत, उन्होंने कहा हम कि वो कहीं पुस्तकें लिख सकते हैं कि कश्मीर में दिल्ली सरकार ने क्या गलतियां की। जो मेरे जैसे लोग, संविधान में मानने वाले लोग, देश से प्रेम करने वाले लोग गलतियां किए कि ऐसे लोगों का भी दिल उन्हें दुखाया। प्रधानमंत्री यहाँ का हुआ करता था, उसको जेल में डाला शेख अब्दुल्ला को, चुनाव में गड़बड़ कर दिया,
असंवैधानिक तरीके से किसने? क्योंकि उसको जवाहरलाल नेहरू ने अपने दोस्त ने जेल में डाला था गद्दारी के नाम पे, ट्रीजन के ऊपर। 1 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए जेल में शेख अब्दुल्ला ओरिजिनल इस्लाम में सड़ गया था। 10 साल डाला था जेल में। इरफान हाफिज लोन बोलिए, फिर याना और अहमद भाई आऊंगा। बोलिए लोन साहब, आप कंप्लीट करिए। लोन साहब। अमन जी, हर चीज पे जबरदस्ती। यहाँ पर निर्दोष शहरी, एक दिन सरकार खुद कहती है निर्दोष शहरी थे। आप देखिए जुल्म कितना है। उनके परिवार, छोटे बच्चे कहते हैं हमें बाप की लाश दी जाए, हम उनका आखिरी रसूमात करेंगे। हजारों में बच्चे बंद है यहाँ पर अनलॉफुल में। लोन आपको किस एंगल से लग रहा है ये जबरदस्ती हो रहा है? हर चीज पे लग रहा है ये जबरदस्त। एक मिनट दिखाइएगा ये तस्वीर, मैं एक दिखाऊं आपके लिए। मैं देश में बात कहूंगा, मैं कहूंगा कश्मीर। आपको किस एंगल से लग रहा है ये जबरदस्ती है? 2 अक्टूबर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। भाई भारत में रघुपति राघव नहीं गाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में गाया जाएगा? कश्मीर भारत का ही है ना भाई, भारत का हिस्सा है ना। और भारत में रघुपति राघव नहीं गाया जाएगा। डंडे के दबाव में कहां डंडे का दबाव है भाई? एक बार दिखाइएगा, एक मिनट दिखाइए। लोन साहब को एक बार दिखाइए, लोन साहब, और ये विजुअल दिखाइए एक मिनट दिखाइए। नहीं, एक मिनट रुकिए भाई, ये तस्वीर एक बार दिखाइए। रघुपति राघव, राजा राम, इनके कान में जाना चाहिए। ऑडियो दीजिए भाई एक बार। अत्याचार। एक मिनट और थोड़ा अत्याचार सह लीजिए, कान में आएगा। रघुपति राघव, राजा राम। सीताराम पतित पावन सीताराम, भाई प्यारे माना सीताराम, 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 रघुपति राघव। इरफान हाफिज लो ना, मैंने भी अत्याचार करा होगा आपके कानों में। रघुपति राघव, राजा राम, हो सकता है थोड़ी सहमति आपको भी मिले भगवान। जो आप जबरदस्ती करते हैं ना, जिस तरीके से 5 अगस्त को आपने किया, जबरदस्ती जेल में डाला, कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट बंद किया, हम मेरी रियासत मुझसे छीनी, रियासत के 2 टुकड़े किए और कहते थे कश्मीर में शांति है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ही झूठ आज फिर मैं अभी कश्मीर के और हिस्से होंगे, जम्मू स्टेट अलग होगा, कश्मीर में पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनेगी। आप चिंता मत करो, तैयारी रखो, अपने आप को तैयार करो, आगे क्या होने वाला है। सवाल है, कश्मीर भारत में नहीं गाया जाएगा रघुपति राघव, पाकिस्तान में तो नहीं गा सकते ना भाई, वहां पर तो बैन है, वहां तो नहीं गा सकते वहां पर, सीधी सी बात है। भारत में तो गाएंगे ना भाई। रियासत की बात ये कर रहे हैं, रियासत तोड़ा किसने? जिन लोगों ने पंडितों को यहाँ से जाने दिया, जिन्होंने उनकी हिफाजत नहीं की, उन लोगों ने रियासत को टूटने दिया। ठीक है लोन साहब। और दूसरी बात, अमन, मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट क्यों हो रहा है, क्यों लोगों को लग रहा है कि ये चीज जबरदस्ती की जा रही है। अब इन लड़कियों को देखो जो गाना गा रही हैं, रघुपति राघव हिजाब पहन के है ना, लेकिन इनको अच्छी तरह से पता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है एक स्टेट में हिजाब बैन कर रही है। अगर आपको लोगों को सबका साथ, सबका विकास करना है, लोगों को साथ लेके चलना, अगर इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो छोटी छोटी बच्चियों को क्लासरूम के बाहर क्यों रखते हो भाई? जस्ट बिकॉज वो हिजाब लगा कर आती है। वो क्लासरूम में हिजाब से आपकी हिंदुइज्म को क्या प्रॉब्लम हो जाती है भाई? हिंदुइज्म को ये नहीं आप बताइए ना, धर्म का लेना देना नहीं है। यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म है, एक डेकोरम है, स्कूल यूनिफॉर्म है। प्रेयर में भी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जिसमें राम या अल्लाह का जिक्र हो। कीप इट न्यूट्रल। अगर तो फिर लब पे आती है दुआ बन के, ये इस पे ये भी नहीं होना चाहिए। फिर लब पे आती है दुआ बन के, उसमें भी है फिर खुदा, वो भी नहीं होनी चाहिए। फिर खुदा इज अ ट्रांसलेशन ऑफ गॉड टू हिंदी, टू उर्दू। तो इसमें भी ईश्वर और अल्लाह है, उसमें किसी डेटी का, बाय द वे अल्लाह अरबिक वर्ड है, अल्लाह अरबिक वर्ड है, भगवान के लिए प्री इस्लामिक इरा का है। अल्लाह अरब में, अरबिक में खुदा को बोलते हैं वो प्री। अहमद भाई 10 सेकंड्स आपको दे रहा हूं, मुझे वाइंड अप करना है। अहमद अयाज, आपको लगता है कि ये दीवार गिराएगा? ये दीवार गिराने के लिए ना अहमद भाई, करीब लाने के लिए हिंदू मुसलमान एकता की बात है इस भजन में। अहमद भाई टोटलिटी में बस 20 सेकंड। अमन, टोटलिटी में ये जो हो रहा है, ये कश्मीरी को एक कॉस्मेटिक लग रहा है, और इसमें जब तक यहाँ का पूरा माहौल ठीक नहीं होगा, जैसे कश्मीरी पंडित भाई यहाँ उसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े। सोबत के एक बात किशोर के साथ।